मंच था मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड। तारीख थी 27 जुलाई 2025 और टेस्ट क्रिकेट की किताब में एक और ऐतिहासिक अध्याय दर्ज हो गया। इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन ये ड्रॉ एक जीत से कम नहीं था। भारत के लिए आत्मबल, जज्बा और टीम स्पिरिट की जीत। चौथे दिन का अंत भारत के स्कोर 2 विकेट पर 174 रन पर हुआ था। क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल डटे हुए थे और भारत अभी भी इंग्लैंड से 137 रन पीछे था। सबको लग रहा था कि इंग्लैंड की गेंदबाजी भारत को घुटनों पर ला देगी, लेकिन जो हुआ वो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। पांचवें दिन की शुरुआत बेहद सतर्क रही। गिल और राहुल ने पहले सेशन में समय बिताया, बॉल को आंखों से देखा और हर रन को मेहनत से कमाया। 188 रन की साझेदारी पूरी करने के बाद राहुल 90 रन पर आउट हो गए। उन्हें बेन स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू कर भारत को तीसरा झटका दिया। राहुल और शुभमन ने मिलकर 421 गेंदों की साझेदारी की, जो इंग्लैंड में किसी भी भारतीय जोड़ी द्वारा सबसे लंबी साझेदारी है। राहुल ने 230 गेंदों में 90 रन बनाए। इस साझेदारी ने 2002 लीड्स टेस्ट में संजय बांगर और राहुल द्रविड़ द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केएल राहुल के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। गिल ने 228 गेंदों पर सीरीज का चौथा शतक जड़ते हुए कुल 103 रन बनाए, जिससे उन्होंने एक बार फिर अपने नेतृत्व को साबित किया। इस शतक के साथ उन्होंने बतौर कप्तान एक सीरीज में 4 शतक लगाने के सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गिल को जोफ्रा आर्चर ने विकेट कीपर जैमी स्मिथ के हाथों कैच करवाया, लेकिन उनके आउट होने तक भारत इंग्लैंड की बढ़त को लगभग समाप्त कर चुका था। जडेजा और सुंदर माइनस दीवार बनकर खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ वो असल में टेस्ट क्रिकेट की सबसे सुंदर परिभाषा है। क्रीज पर आए रवींद्र जडेजा और सुंदर पहले से ही डटे हुए थे। दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों की एक एक गेंद का डटकर सामना किया। रन धीरे धीरे आते रहे और साथ ही बढ़ती रही भारत की उम्मीद। 203 रनों की नाबाद साझेदारी 334 गेंदों में, और इसके पीछे सिर्फ स्कोर नहीं, भारत की साख, आत्मबल और क्रिकेट के प्रति सम्मान छुपा था। रवींद्र जडेजा ने 182 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 206 गेंदों में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ दिया। दोनों क्रमशः 107 और 101 रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड की गेंदबाजी, थकान और हार का डर। इंग्लैंड की पहली पारी के 669 रनों के जवाब में भारत की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद खराब रही थी। क्रिस वॉक्स ने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा था, लेकिन वही टीम जो सिर्फ 0 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी 425/4 तक पहुंच गए और मैच को ड्रॉ करा लिया। इंग्लैंड की ओर से वोक्स ने 2 विकेट, आर्चर और स्टोक्स ने एक विकेट लिया। सीरीज अब 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में, निर्णायक मुकाबला बाकी है। ये मुकाबला भले ही ड्रॉ रहा, लेकिन भारत के लिए ये किसी जीत से कम नहीं था। अब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल में शुरू हो चुका है। इंग्लैंड 2-1 से आगे है, लेकिन भारत की वापसी ने यह साफ कर दिया है कि लड़ाई अब भी बाकी है। ये मैच एक सबक था, माइनस हार की ओर बढ़ते मुकाबले को हौसले, नेतृत्व और धैर्य के दम पर कैसे ड्रॉ में बदला जा सकता है। शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा ने सिर्फ रन नहीं बनाए, माइनस उन्होंने भारतीय क्रिकेट के जज्बे को जिंदा रखा। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर भले ही मैच खत्म हो गया हो, लेकिन दिलों में गूंज रही है एक ही आवाज। ये ड्रॉ नहीं था, ये थी जुझारूपन की जीत। जय हिंद।